हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 17 फरवरी 2024। देखते देखते 17 दिन भी दूसरे महीने के निकल गए। आई थिंक बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, अच्छे से सारे करंट अफेयर्स को कवर कर रहे होंगे। ये क्लासेस डेली बेसिस पे रोज़ सुबह मॉर्निंग को यहाँ पे होती है। जो नए लोग हैं आई होप उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्लासेस जो है मैं आपको बता दूं बाइलिंगुअल में कवर कराई जाती है, यानी दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ मैप स्टडी भी यहाँ पे होता है। जिस भी एरिया से रिलेटेड जो न्यूज़ होता है उस एरिया को हम लोग बारीकी से कवर करते हैं। उस स्टेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, उस स्टेट्स में जो स्टेट बर्ड है, स्टेट एनिमल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ हम लोग सारी चीज़ कवर करते हैं। अगर इन केस कोई पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड न्यूज़ है तो हम लोग उस कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसीज एंड ऑल के बारे में हम लोग कवर करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको ये करंट अफेयर का वीडियो जो है वो आपको लगेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा और नोट ज़रूर बनाए कीजिए। सुबह की भी क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इवनिंग की भी क्लास जो करंट अफेयर की होती है, आईएनए जो क्लास है इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, तो उसको भी अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। आइए सबसे पहला न्यूज़ जो है वो आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं असम में यहाँ पे 125 फीट ऊंचा यहाँ पे वीर लचित बोरफुकन का यहाँ पे प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे किया है। कितना फुट ऊंचा है? 125 फुट ऊंचा है। और ये किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पे अनावरण किया गया 125 फुट ऊंचा वीर लचित बोरफुकन जो है। और ये कहाँ हुआ है? जोरहत, असम के जोरहत जिला जो है वहीं पे हुआ है। ये कौन थे? वीर लचित कमांडर इन चीफ थे अहोम किंगडम के। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा अहोम साम्राज्य के बारे में। तो अहोम साम्राज्य के ये बेसिकली सेना के कमांडर थे, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। अहोम दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। बता सकते हैं कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखते कितने लोग बता पाते हैं। आई थिंक होम दिवस को लेकर के आप लोग कवर किए होंगे, मैं जनरली कवर कराता भी था होम डे को लेकर के। तो ये डे बेसिकली जो है, ये डे बेसिकली कब सेलिब्रेट किया, मतलब किसके थ्रू ये सेलिब्रेट किया जाता है वो मुझे बताइए। ठीक है, हम लोग इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं? ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है और हम लोग इसको, ये दिवस जो है अहोम दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है वो मुझे बताइएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मोदी जी के द्वारा यहाँ पे ये तो हुआ ही है 125 फीट जो ऊंची प्रतिमा है, इसका अनावरण तो हुआ ही है। इसके साथ साथ जो शिव सागर का मेडिकल कॉलेज है, शिव सागर का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की भी नींव जो है वो यहाँ पे रखी जाएगी। तो ये इस इनिशिएट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का भी, उसके तहत 5.5 लाख घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह की औपचारिक शुरुआत भी आप देख सकते हैं। गृह प्रवेश सेरेमनी का यहाँ पे बेसिकली समारोह होगा और ये कितना का होगा? 5.5 लाख घरों को जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है किसके तहत? प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित झारखंड में एक स्कीम निकाला गया है जिसके तहत अभी चंपई सोरेन जो कि अभी करंट वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। जरा बताइए तो कमेंट सेक्शन में क्या स्टेप लिया गया है। ठीक है, पढ़ा रखा है, अभी रिसेंट में ही पढ़ाया था। आई होप आप लोगों को याद होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एक तरह से आप लोग का रिवीजन कराता हूँ मैं। चलिए दूसरा, यहाँ आप देख सकते हैं जो यहाँ पे उद्घाटन हुआ 125 फीट ऊंचा जो मूर्ति है उसका मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते होंगे जोरहत यहीं पे बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया। इसके साथ साथ शिव सागर में मेडिकल कॉलेज जो है उसका यहाँ पे अनावरण किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। शिव सागर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नींव रखी जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें असम के बारे में, तो असम भारत का आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में ये आपका स्थित है। ये राज्य जो कि फेमस है बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स को लेकर के। यहाँ पे चाय का बागान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और असम जो है वो वन हॉर्न राइनासोरस के लेकर के भी बहुत ज़्यादा विख्यात है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे गुवाहाटी जो है वो सबसे बड़ा शहर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ का कैपिटल जो है वो दिसपुर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, डिब्रूगढ़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया डिब्रूगढ़। एक बहुत फेमस मंदिर है, बता सकते हैं यहीं पे कौन सा फेमस मंदिर है? और एक जरूर बताइएगा ये मंदिर कौन सा है। और ठीक है, यहाँ पे इसका कैपिटल हो गया दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे
स्टेट ऑफ असम पहले ये कहलाता था। वाइट विंग डक जो है वो बेसिकली यहाँ के राष्ट्रीय बर्ड है। राष्ट्र फूल की बात करें तो फॉक्सटेल ऑर्चिड है। हाईकोर्ट गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये बेसिकली देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक पिकॉक आइलैंड भी है। उस पिकॉक आइलैंड में क्या फेमस है वो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल इंक्लूजन एलियंस जो यहाँ हुआ है उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है। तो ये बेसिकली यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये जो सम्मेलन हुआ है, ये पहला आपको देखने को मिलेगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये सम्मेलन जो है वो बेसिकली वैश्विक समावेशता और विविधता को बढ़ावा देता है। ठीक है, ग्लोबल इंक्लूसिविटी की बात यहाँ पे कही जा रही है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, उसी को लेकर के एक तरह से डाइवर्सिटी को भी ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, बढ़ावा देता है। यहाँ के जो चीफ गेस्ट वो बेसिकली मीनाक्षी लेखी है। वो बेसिकली इंडिया का जो कमिटमेंट है, भारत की जो प्रतिबद्धता है, उसके ऊपर यहाँ पे इनके द्वारा प्रकाश डाला गया है। तो समावेशिता और विविधता के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर इन्होंने प्रकाश डाला है। इसके साथ साथ डिस्कशन भी आपको देखने को मिलेगा जो पैनलों के बीच में हुई थी कि किस तरह से राजनयिकों के योगदान से सामाजिक समावेशन पर बातचीत समृद्ध हुई है। यानी सोसाइटल इंक्लूजन पर जो डायलॉग है वो इनरिच हुआ है डिप्लोमेट्स का, उसी को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। इसके साथ साथ नीरज शर्मा जो है वो IIA के को फाउंडर है। ठीक है, इंटरनेशनल इंक्लूजन एलियंस की ये को फाउंडर है, सह संस्थापक है। और ये बेसिकली एलियंस कमिटमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो मजबूत करता है एनवायरनमेंट को ग्लोबली लेवल पे। यानी एक तरह से वैश्विक स्तर पर समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन की प्रतिबद्धता पर यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल इंक्लूजन एलियंस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है उसकी चीफ गेस्ट थी मीनाक्षी लेखी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अभी मोदी जी के द्वारा 6 नए एम्स खोलने का यहाँ पे उनके द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है, वो 6 नए एम्स कौन कौन से है उसी से रिलेटेड बेसिकली न्यूज़ है। ये पूरी तरह से समर्पित करेंगे 6 एम्स की ऑपरेशनल जो है वो वर्किंग जो है वो मोदी जी के द्वारा यहाँ पे समर्पित करेंगे। अभी हम लोगों ने मॉर्निंग में भी कवर किया था, मोदी जी के द्वारा IIT जम्मू का जो है अभी उद्घाटन किया जाना है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी अनावरण रखी गई है रेवाड़ी। देखिए अभी आप देख सकते हैं रेवाड़ी में अभी वहाँ पे रखी गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्स जम्मू का उद्घाटन यहाँ पे 20 से 25 फरवरी को यहाँ पे किया जाएगा। PM मोदी के द्वारा डेडिकेट किया जा रहा है कौन कौन से एम्स देख लीजिए। एम्स राजकोट की बात कही जा रही है, भटिंडा की बात कही जा रही है, कल्याणी की बात कही जा रही है, मंगलगिरी की बात कही जा रही है और रायबरेली की बात कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं 6 ऑपरेशनल एम्स जो है वो ये समर्पित करेंगे नेशन को। और टोटल कॉस्ट जो आएगा इस सेंटर का वो 7 एम्स का लगभग 10,000 करोड़ रुपए आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10,000 करोड़ रुपए यहाँ से अधिक कम से कम ये लगेगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। रेवाड़ी हो गया, जम्मू हो गया, हम लोगों ने जम्मू से रिलेटेड सुबह में ही कवर किया था। ठीक है, अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली सर्बानंद सोनोवाल के थ्रू ही है, जो उनके द्वारा यहाँ पे इनलैंड वाटर को कंस्ट्रक्ट किया गया है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल को कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये बेसिकली कालूघाट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल है। इसका उद्घाटन जो है वो बेसिकली कालूघाट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वहीं पे किया गया है, जो कि बेतिया में है। ठीक है, बेतिया में है। इसके साथ साथ यहाँ पर टर्मिनल का जो निर्माण है वो 82 करोड़ रुपए का यहाँ पे किया गया है। इसमें प्रमुख जो आप देख सकते हैं, बुनियादी ढांचागत सुविधाएं यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आधिकारिक तौर पर बेतिया में ये कालूघाट IWT अंतर्देशीय जल परिवहन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल पर 2 समुदाय पर यहाँ पे इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो है टर्मिनल का वो टोटल 82 करोड़ रुपए का हुआ है, जो आप देख सकते हैं। इसमें 125 मीटर से 30 मीटर तक बर्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं।
कैपेसिटी 77,000 का है यहाँ पे, उसी को लेकर के ये बेसिकली न्यूज़ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये बेसिकली अगला जो न्यूज़ है वो बेसिकली बरसिंह सार का है। बरसिंह सार ये एक छोटा सा गांव है। ये गांव कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर जिला में। कहाँ पे है ये? राजस्थान में। यहाँ पे इन्होंने नींव रखी है सोलर पावर प्रोजेक्ट को लेकर के, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 16 तारीख को। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो बेसिकली इसमें जो टोटल करोड़ रुपए जो लगेंगे वो 1756 करोड़ रुपए यहाँ लगेंगे इस सोलर प्लांट को स्थापित करने के लिए। 1756 करोड़ रुपए देख सकते हैं हर जगह यहाँ पे सोलर पावर प्लांट को स्थापित करने के लिए मोदी जी के द्वारा यहाँ पे आधारशिला रखी जा रही है, उद्घाटन किया जा रहा है, इनॉग्रेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यही जगह, हर जगह यहाँ पे एक तरह से आप देख पा रहे होंगे पूरे भारत में बहुत तेजी से ये सारे चीज़ों को लेकर के फोकस किया जा रहा है। चलिए मुझे बताइए, देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? अभी कल ही आप लोगों को बताया था देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस जगह पे स्थापित किया जा रहा है उसके बारे में बताइए। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ साथ दिल्ली सरकार के द्वारा भी एक स्कीम निकाली गई है, उसके बारे में भी बताइएगा। ठीक है, और मोदी जी के द्वारा साथ साथ अयोध्या में और वाराणसी में भी एक प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताइएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा सोच के रखिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं। ये जो 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली सेकेंड फेज में आपका आ रहा है, ट्रांचे 3 फ्लोटेड में। और ये IREDA के द्वारा ये बेसिकली इसको यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। 300 मेगावाट की सौर परियोजना क्षमता यहाँ पे ये हासिल की है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के द्वारा एक कम्पिटेटिव टैरिफ जो है 2.5 रुपये का यहाँ पे दिया जाएगा अगले 25 सालों तक। देख सकते हैं टैरिफ दिया जाएगा अगले 25 सालों तक, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो जगह है वो जगह कौन सी है? ये जगह है बरसिंहसार। ये कहाँ पड़ता है? ये बेसिकली इस बीकानेर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान यहाँ पे उत्तरी भारत में ये एक राज्य है। ये आप देख सकते हैं भारतीय राज्य में सबसे बड़ा राज्य देखने को मिलेगा, और 7th लार्जेस्ट आप पॉपुलेशन वाइज आप देख सकते हैं। एरिया वाइज सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज 7वें नंबर पे है। भजन लाल शर्मा जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, रिसेंट ही बने हैं, और कैपिटल यहाँ का जयपुर है। गोडावान यहाँ की पक्षी है। यहाँ पे फूल की बात करें तो रोहिड़ा यहाँ देख सकते हैं। 30 मार्च 1949 को ही इसका निर्माण हो गया था राजस्थान का। गुजरात के साथ बॉर्डर टच कर रहा है, मध्य प्रदेश के साथ टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ टच कर रहा है, हरियाणा के साथ टच कर रहा है, और पंजाब के साथ इसका बॉर्डर जो है वो टच कर रहा है। इस तरह आप देख सकते हैं पाकिस्तान है, ये ध्यान रखिएगा। नितिन गडकरी के जी के द्वारा बहुत तेजी से काम किया जा रहा है रोड्स को लेकर के। अभी रिसेंट में ही यानी कल ही के डेट में हम लोगों ने कवर किया है। चलिए मुझे बताइएगा 8 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे अभी रिसेंट में इन्होंने उसको लेकर के घोषणा की है। बताइए किस राज्य में ये इसका प्लान कर रहे हैं वो मुझे बताइएगा। ठीक है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। गडकरी जी के द्वारा 6600 करोड़ रुपए उड़ीसा हाईवे प्रोजेक्ट को यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा राजमार्ग परियोजना को लेकर के इनके द्वारा घोषणा की गई है। 6600 करोड़ रुपए, समझ रहे हैं? तो ये नितिन गडकरी जी के द्वारा जो बेसिकली सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं वो आज श्री जगन्नाथपुरी में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6600 करोड़ रुपए की कुल 28 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है। तो टोटल कितने हैं नेशनल हाईवे? टोटल 28 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का इनके द्वारा स्थापना किया गया है, जिसका उद्देश्य उड़ीसा के समृद्धि के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाना। देखिए हर जगह संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि जितने भी लो लाइंग एरियाज़ है या जो भी सही रास्ता वगैरह नहीं है उसको बेहतर बनाना जल्द से जल्द, ताकि वहाँ पे और अच्छे से तेज़ी से जो टूरिस्ट लोग हैं वो विज़िट करें और एक तरह से उस जगह के लिए इकोनॉमी भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो प्रोजेक्ट में यहाँ पे 6 लेन का रोड आप देख सकते हैं NH16 में चांदी खोल से भद्रक तक है। ये
4 लेन का रोड देख सकते हैं NH49 से बाहरकोरा सिंघारा तक, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो उसी को लेकर के प्लान किया जा रहा है और ये नितिन गडकरी जी के द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो न्यूज़ है वो मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा है। इसमें साफ साफ इनके द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है। उस योजना का जो नाम है वो वन मित्र नाम है। क्या नाम है? वन मित्र नाम है। वन मित्र योजना की शुरुआत इनके द्वारा की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। और यहाँ पे जो बेसिकली वन मित्र की बात जो कही जा रही है, यहाँ पे ट्री प्लांटिंग को लेकर के बात कही जा रही है। यानी वन मित्र योजना के तहत कि क्या बोला गया कि वृक्षारोपण गतिविधियों को में भाग लेने को लेकर के इनकरेज करना है, बढ़ावा देना है। और इसके साथ साथ नॉन फॉरेस्ट एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। नॉन फॉरेस्ट एरिया में ये चीज़ें होनी चाहिए। प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना और इसका पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ साथ टोटल जो खर्च आएंगे वो आप देख सकते हैं। इस जो सदस्य है फैमिली में वो with an annual income of less than 1.80 lakh can register to become वन मित्र। अब कौन कौन लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं? वो लोग हिस्सा इसका बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं जिनकी सालाना जो इनकम है वो 1.80 लाख से कम है। ठीक है, तो वही लोग इसके सदस्य बन सकते हैं, उन्हीं को ये राइट्स दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस योजना का कि हम पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, सीधे तरीके से लोकल पब्लिक के साथ हम मिल सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं और फॉरेस्ट एरिया को हम बढ़ा सकते हैं राज्य में। वन क्षेत्रों में बढ़ाने में स्थानीय जनता को सीधे शामिल करने को लेकर के ये प्लान किया गया है। ठीक है, घोषणा की गई है हरियाणा सीएम खट्टर जी के द्वारा वन मित्र स्कीम। अगला न्यूज़ यहाँ पे है, ये मिलन एक्सरसाइज का है। कलर से पता चल गया होगा, ये बेसिकली जो न्यूज़ है वो बेसिकली नेवल एक्सरसाइज से रिलेटेड है और ये विशाखापट्टनम में हो रहा है। कहाँ? विशाखापट्टनम में। किन किन देशों के साथ? ये 50 देश हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। जो एडिशन की मैं बात करूँ तो ये 12वां संस्करण आप देख सकते हैं कहाँ पे हो रहा है, ये विशाखापट्टनम में हो रहा है। 12 एडिशन जो कि फरवरी 19 से 27 तक चलेगी। ठीक है, कितने कंट्रीज में भाग लेंगे? तो टोटल 50 कंट्रीज में भाग लेंगे। एक्सरसाइज का जो थीम है, जो विषय है वो फोर्जिंग नेवल एलियंस है फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर, यानी सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना। ये बेसिकली इस अभ्यास का थीम है, इस विषय है, इस एक्सरसाइज का विषय है। 2 फेज का जो एक्सरसाइज है उसमें क्या क्या होगा? हार्बर फेज देखने को मिलेगा सेमिनार के साथ। ठीक है, टेक एक्सपो एंड सी फेज, टेक एक्सपो एंड सी फेज देखने को मिलेगा एडवांस ड्रिल के साथ, जो नेवीज में पार्ट लेते हैं और ताकि एक तरह से उनको मजबूत बनाया जा सके। ठीक है, तकनीकी एक्सपो और समुद्री चरण के साथ हार्बर चरण यहाँ पे भी शामिल है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बढ़ावा दिया जा रहा है और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए भाग लेने वाली नौसेनाओं के लिए उन्नत अभ्यास का सीधे सेमिनार यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली आर अश्विन से रिलेटेड है। इन्होंने अभी रिसेंट में माइलस्टोन अचीव किया 500 विकेट्स लेकर के, और ये दूसरे इंडियन बॉलर बन गए हैं जो 500 विकेट्स लेने में सक्षम बने हैं। तो 500 टेस्ट विकेट इनके द्वारा कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं अनिल कुंबले के साथ 500 टेस्ट विकेट लेने पर वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने हैं। पहले कौन थे? सॉरी अश्विन बोल दिया, रविचंद्र अश्विन। ठीक है, तो पहले जो थे वो अनिल कुंबले थे। ठीक है, उन्हीं को ये फॉलो कर रहे हैं। यानी पहले अनिल कुंबले थे, उसके बाद फिर दूसरे यहाँ पे बॉलर जो बने हैं वो आर अश्विन बने हैं। ठीक है, अश्विन ने ये वाला जो माइलस्टोन था वो टेस्ट मैच जब इंग्लैंड के साथ जो खेला जा रहा है, तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन में इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है। किसका विकेट लिया इन्होंने? जैक क्रॉली का विकेट यहाँ लिया है डे 2 में, 3rd टेस्ट में। ठीक है, और इनका ये 500 टेस्ट क्रिकेट विकेट कंप्लीट हो जाता है। इस विकेट को लेने के साथ अश्विन क्रिकेट इतिहास में गेंदबाजों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गए हैं।
तो एक प्रेस्टिजियस लिस्ट है बॉलर का, वो क्रिकेट हिस्ट्री में उसमें ये शामिल हो गए हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा, समझ जाइएगा। अगला जो न्यूज़ है वो काठमांडू से है। काठमांडू में यहाँ पे बेसिकली वर्ल्ड सोशल फोरम हो रहा था। ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम आपको देखने को मिलेगा, विश्व सामाजिक मंच का, और एडिशन जो है वो 16वां एडिशन आप देख सकते हैं, काठमांडू में शुरू हुआ है। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है। तो विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक और दुनिया संभव है। ठीक है, यहाँ पे इसको लेकर के यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, एक और दुनिया का संभव है। 16वां सम्मेलन में ये बात कहा गया है, एक बैनर के तहत शुरू हुआ है। इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि हॉरिजॉन्टल एक्सचेंज, यहाँ पे नवादारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाले नागरिक समाज संगठन, सामाजिक आंदोलन, ट्रेड यूनियन और व्यक्तियों के बीच क्या है, क्षैतिज आदान प्रदान का खोलना है। देख सकते हैं ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, चलिए मुझे बताइएगा, समाज संगठन, ट्रेड यूनियन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, वो मुझे बताइएगा, किस अनुच्छेद के तहत हम लोग ये ट्रेड वगैरह का फॉर्म कर सकते हैं, अन यूनियन का फॉर्म कर सकते हैं। देखिए मेरी आर्टिकल्स की प्लेलिस्ट चल रही है। ठीक है, तो आर्टिकल का प्लेलिस्ट आप लोग में से बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं, उसको देखिए, जब वीडियो खत्म होगा तो ऊपर में आपको आ जाएगा आर्टिकल के प्लेलिस्ट को लेकर के, राइट फ्रॉम द बिगनिंग उसको कवर कीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे लंबे समय तक। देख सकते हैं कितने ऑर्गेनाइजेशन इसमें भाग ले रहा है, तो 1252 संगठन है इसमें भाग लिया है, कितने देशों से? 52 देशों से। ठीक है, और बेसिकली अगर बात करें, ये 5 दिन का फॉरम है और ये ख़त्म जो होगा वो 19 फरवरी को होगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा। 16वां कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलेगा सोशल फोरम को लेकर के, जो कि काठमांडू में हो रहा है। काठमांडू आप देख सकते हैं भारत का पड़ोसी देश है, ये काठमांडू आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट जो है ग्रीन वाला वो भारत का है, ऊपर चाइना आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर इधर भारत है और इधर भी भारत है। तो फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल जो है वो बेसिकली एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री मतलब जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, यानी कहीं पे भी पानी का, उसमें कोई भी पानी से वो टच नहीं हो रहा है। ठीक है, हिमालयाज़ में जनरली ये कंट्री देखने को मिलेगा, कुछ पार्ट इंडो गंगेटिक प्लेन के भी यहाँ देख सकते हैं। कैपिटल जो है वो काठमांडू है। यहाँ पे जो रुपीज़ चलती है वो नेपाली रुपीज़ चलती है। ठीक है, यहाँ लैंग्वेज जो बोली जाती है वो नेपाली बोली जाती है, और प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, इसके साथ साथ अगला जो न्यूज़ है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड। तो अभी इनको डेथ एनिवर्सरी इनका जो है वो 16 फरवरी को यहाँ पे मनाया गया। पुण्यतिथि की अगर हम लोग बात करें तो इनको फादर ऑफ इंडिया सिनेमा भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ इंडिया सिनेमा भी कहा जाता है, भारतीय सिनेमा के जनक कह सकते हैं इनको कहा जाता है, जाना जाता है। हरिश्चंद्र बनाई के द्वारा, हरिश्चंद्र बनाई के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले भारतीय फीचर फिल्म थी, उसने लोकप्रिय रूप से भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 1944 में 16 फरवरी को उन्होंने अंतिम सांस ली, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मोहिनी भस्मासुर आप देख सकते हैं 1913 में आई, सत्यवान सावित्री देख सकते हैं 1914 में आई, और लंका दहन देख सकते हैं 1919 में, श्री कृष्ण आप का जन्म आप देख सकते हैं 1918 में, कलिया मदन की बात करें तो 1919 में। देख सकते हैं इनके द्वारा जो काम किया गया वो सारे काम इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है ये न्यूज़ बेसिकली कोमरवली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन को लेकर के। ये रेलवे स्टेशन तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रेलवे स्टेशन की आधारशिला यहाँ पे रखी गई, और किस जिला में है ये जिला है सिद्दीपेट, ये ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और सीएम मोहन यादव के द्वारा नींव रखी गई है
कोमुरावली कोमुरावली रेलवे स्टेशन का। और ये बेसिकली जो है कहाँ पे, सिद्दीपेट में, तेलंगाना में। ये जो गांव है एक तरह से घर आप देख सकते हैं जो कि बहुत फेमस है मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। हर साल 25 लाख लोग जो है वो हर दूसरे राज्य से ये टेम्पल जो है वो यहाँ पे आकर के विजिट करते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर बात कही जा रही है तो ये तेलंगाना स्टेट की बात कही जा रही है। तेलंगाना कहाँ पे आप देख सकते हैं, सेंट्रल इंडिया से जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सदर्न इंडिया में ये बेसिकली लाई करता है। कैपिटल इसका हैदराबाद है। 4 मीनार 16वीं सेंचुरी से हैदराबाद देख सकते हैं। रवंत रेड्डी देख सकते हैं। तमिल साई साउंड रासन देख सकते हैं। 2 जून 2014 को स्थापित किया गया था। तो ये सिद्दीपेट जो है, ये रहा सिद्दीपेट, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहीं से रिलेटेड न्यूज़ है। जो गांव जो है उसका नाम है कोमुरावली, ये ध्यान रखिएगा, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, महिलाओं के द्वारा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है हॉकी बैडमिंटन में। तो वुमेन्स बैडमिंटन टीम ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। तो भारतीय महिला टीम ने हांगकांग को हराकर बैडमिंटन एशिया कप चैंपियनशिप में अपना पहला सेमीफाइनल स्थान सुरक्षित कर लिया। तो ये सेमीफाइनल क्वालिफाई हो गई है, सेमीफाइनल लेवल पे ये पहुंच गई हैं। और ये इन्होंने ये कैसे जीता, तो हांगकांग को हराकर। पीवी सिंधु आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिन्होंने इसको नेतृत्व किया था, चार्ज लिया था हम इसको जीतने को लेकर के। एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट भी देखने को मिला था लो सिन यन हैप्पी के द्वारा, ठीक है। मजबूत शुरुआत के बाद कड़ी मेहनत जीत के साथ बढ़त हासिल की है। डबल्स देख सकते हैं, पेयर तनीषा क्रास्टो एंड अश्विनी पोनाप्पा के पास। इसके साथ साथ अमित चालिहा कॉन्ट्रीब्यूटेड इंडिया 3-0 विन इंश्योरिंग अ मेडल, इनको भी मेडल मिला है। देख सकते हैं डबल पेयर जो तनीषा क्रास्टो अश्विनी पोनाप्पा है, इनके द्वारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया। और अस्मिता के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूट किया गया इंडिया के जीतने में। अगला न्यूज़ जो है, ये टर्म सुना है क्वाड। इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उम्मीद है अपकमिंग एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। क्वाड मतलब 4 देशों का संघ, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस के द्वारा यहाँ पे क्वाड बिल यहाँ पे पास किया गया, क्वाड बिल पास किया गया ताकि एक तरह से जो कॉपरेशन है उसको और मजबूत किया जा सके, साझेदारी को और मजबूत किया जा सके पार्टनर कंट्री के साथ। तो यूएस हाउस जो है वो एक तरह से क्वाड बिल पास किया है ताकि एक तरीके से मजबूत करने के लिए यहाँ पे क्वाड बिल को यहाँ पे पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य साझा हितों पर घनिष्ठ सहयोग की सुविधा के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएस, ये 4 देश है जो बेसिकली इसका हिस्सा है, एक कार्य समूह स्थापित करेगी। और ये क्या चाहता है, ये यूएस विदेशी विभाग को प्रौद्योगिकी विकास और आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्वाड के साथ जुड़ाव बढ़ाने की रणनीति की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो ये आप देख सकते हैं इस यूएस स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के कह रहा है कि उनके लिए आवश्यकता है कि वो एक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट के रूप में तैयार करें। और इंगेजमेंट जो है क्वाड के साथ हो रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट है, टेक्नोलॉजी पे फोकस करने की बात कही जा रही है, इकोनॉमी के इंटीग्रेशन पे बात कही जा रही है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। यूएस का यहाँ पे स्टेट देख सकते हैं 50 स्टेट है, ठीक है, ये सारे देख लीजिएगा। इसके साथ साथ 50 राज्य के साथ साथ ये अगर मैं बात करूँ तो इसकी कैपिटल जो है वो वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो फेडरेशन, प्रेसिडेंशियल, फेडरल रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, ये सारे यहाँ के गवर्नमेंट है। माइक जॉनसन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉपुलेशन 33.19 करोड़ है। और यहाँ पे मैरिक गार्लैंड आप देख सकते हैं, ये अटॉर्नी जनरल है। चलिए अटॉर्नी जनरल जो है वो हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में इसके बारे में जिक्र किया गया है वो मुझे बताइएगा। अगला जो न्यूज़ है, अभी एम्स को लेकर के हम लोगों ने न्यूज़ कवर किया, उसी से रिलेटेड ये भी बेसिकली न्यूज़ है। ये एम्स रेवाड़ी से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। एम्स रेवाड़ी से रिलेटेड न्यूज़ है और ये यहाँ पे आधारशिला यहाँ पे रखी गई है मोदी जी के द्वारा।
ठीक है। तो मोदी जी के द्वारा यहाँ पे एम्स रेवाड़ी के साथ साथ, एम्स रेवाड़ी तो है ही हरियाणा में, इसकी कॉस्टिंग जो लगी है 1650 करोड़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। 720 बेड हॉस्पिटल यहाँ देख सकते हैं। एक मेडिकल कॉलेज भी आप देख सकते हैं। इसका उद्घाटन न्यू रेलवे लाइन के साथ हुआ है। तो ट्रेन सर्विसेज जो बिटवीन रोहतक मेहराम हंसी के बीच में चलेगी, अलॉन्ग विद गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में भी ये टच करके इन सभी गंतव्य स्टेशन तक पहुंचेगी। ठीक है। यहाँ पे अनुभव केंद्र ज्योतिषार जो कुरुक्षेत्र में है, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। एक म्यूजिक स्पिनिंग यहाँ पे है 17 करोड़ का। उसके तहत 17 एक म्यूजिकल स्पैनिंग 17 एकड़ का आपको देखने को मिलेगा। 17 एकड़ में फैसला एक संग्रहालय के रूप में यहाँ पे किया गया, ताकि यहाँ पे अनुभव केंद्र ज्योतिषार का उद्घाटन यहाँ पे इनके द्वारा किया गया। रेवाड़ी कहाँ है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ मैप में। यहाँ आप देख सकते हैं मेवत, पलवल, और यहीं पे आपका रेवाड़ी है। यहीं से रिलेटेड न्यूज़ है, ये याद रखिएगा। नॉर्थ इंडियन स्टेट में ये बेसिकली पड़ता है। 3 साइड से ये बेसिकली दिल्ली को टच करता है, देख सकते हैं 3 साइड से ये दिल्ली को टच कर रहा है। ठीक है, दिल्ली यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा 3 साइड से टच किया रहा है। जाकिर हुसैन रोज गार्डन जो है 1600 स्पेसिस यहाँ पे आपको पौधों के देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। जो यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर जो है बंडारू दत्तात्रेय है, और यहाँ पे 22 जिला है, और स्टेट फ्लावर जो है वो लोटस है। इसकी निर्माण जो हुई है 1 नवंबर 1966 को हुई है। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़ थे। आई होप आपको बारीकी से सारे न्यूज़ कवर आए होंगे, और जो नए लोग हैं उनको भी हर एक चीज़ बहुत बारीकी से समझ में आया होगा। जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऊपर में आ रहा होगा सब्सक्राइब करने का ऑप्शन। और जो मेरे साथ फेसबुक में या इंस्टा में नहीं कनेक्टेड है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे हर एक चीज़ पूछी जाती है, तो उसको आंसर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और इसको लाइक करना ना भूलें। जो नए लोग हैं बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और टाइमली क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।